हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के आप लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि 35 में से आपने कितना सही किया। प्रैक्टिस सेट देने के बहुत सारे फायदे हैं। जो आप पीछे के प्रश्न याद कर चुके हैं वो इसका रिविजन कराता है प्रैक्टिस सेट, और साथ में आपको बताता है कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है। तो डेली सुबह 9 बजे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होता है, तो यहाँ पे आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में लाइव जुड़ना मत भूलिए। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ए ऑप्शन है सती प्रथा, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा, सी ऑप्शन है बाल विवाह प्रथा, डी ऑप्शन है जाति प्रथा। तो यहाँ पे बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को माना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे क्या है? ए ऑप्शन है निबंध है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है भाषण है, डी ऑप्शन है व्यक्ति चरित्र है। तो यहाँ पे देखिए जो पाठ है भारत से हम क्या सीखे वो क्या है, तो वो एक भाषण है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ए ऑप्शन है प्रेम, बी ऑप्शन है यहाँ पे क्रोध, सी ऑप्शन है यहाँ पे भय, डी ऑप्शन है घृणा। तो सबसे बड़ी चीज किसे माने हैं? तो यहाँ पे देखिए प्रेम को सबसे बड़ी चीज माने हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 4 नंबर है। यहाँ पे देखिए बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, यानी बहादुर के जो पिताजी थे वो कहाँ मारे गए थे? ए ऑप्शन है युद्ध में, बी ऑप्शन है डकैती में, सी ऑप्शन है चोरी में, डी ऑप्शन है चरवाही में। तो यहाँ पे देखिए जो बहादुर के पिताजी थे वो कहाँ पे मारे गए थे? तो वो युद्ध में मारे गए थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, विलन वो क्या है? यहाँ पे बताना है एक शहर है, बी ऑप्शन है यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, सी ऑप्शन है एक नदी है, डी ऑप्शन है एक झील है। तो यहाँ पे बताना है कि ये विलनो क्या है, एक तो ये क्या है, एक छोटा सा गांव है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो रसखान थे वो किस विषय में सिद्ध थे? ए ऑप्शन है सवैया छंद में, बी ऑप्शन है यहाँ पे कविता में, सी ऑप्शन है यहाँ पे मुक्तक में, यहाँ पे डी ऑप्शन है रीति मुक्त काव्य धारा में। तो यहाँ पे बताना है कि जो रसखान थे वो किस विषय में सिद्ध थे? तो वो सवैया छंद में यहाँ पे क्या थे, सिद्ध थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर प्रश्न है, मो आंसू विहीनी लौ वर्षो कौन कहते हैं? ए ऑप्शन है यहाँ पे रसखान, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है यहाँ पे घनानंद, डी ऑप्शन है यहाँ पे दिनकर। तो यहाँ पे बताना है कि मो अश्रु विहीनी ये लौ वर्षो कौन कहते हैं? तो ये घनानंद कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो यहाँ पे आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है? ए ऑप्शन है शासक की, बी ऑप्शन है राजा की, सी ऑप्शन है विदेशी, डी ऑप्शन है यहाँ पे जनता। तो यहाँ पे देखिए किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जो जनता है उसकी हुंकारों से महलों की भी नींव क्या होती है, उखड़ जाती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ पर मिलता था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ पर मिलता था? ए ऑप्शन है घर के अंदर, बी ऑप्शन है चौक पर, सी ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं घर के दरवाजे पर, डी ऑप्शन है आंगन में। तो यहाँ पे देखिए कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो घर के दरवाजे पर मिलता था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अंत तक बने रहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है बंगाल। तो यहाँ पे बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बंगाल में लौट
लौटने की बात करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे बताना है कि सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता क्या है, यानी उसकी वो कैसा होना चाहिए। ए ऑप्शन है जाति प्रथा, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन, सी ऑप्शन है अणुबम, डी ऑप्शन है यहाँ पे दूध पानी। तो यहाँ पे देखिए जो सभ्य समाज है वो कैसा होना चाहिए, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ये ऑप्शन है यहाँ पे देखिए द कास्ट इन इंडिया, बी ऑप्शन है यहाँ पे द अनटचेबल, और यहाँ पे देखिए यू आर दे, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है हु आर शूद्राज, यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो द कास्ट इन इंडिया ये भी है, द अनटचेबल यू आर दे ये भी है, और यहाँ पे देखिए हु आर शत्रुज ये भी है, क्षुद्राज ये भी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सभी है ये सभी किन की रचनाएं हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर की ये सभी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। जो गिरधर लाल था वो किसकी फैक्ट्री में किरानी था। ए ऑप्शन है यहाँ पे मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, बी ऑप्शन है सिंह साहब की फैक्ट्री में, सी ऑप्शन है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, डी ऑप्शन है यहाँ पे सेन साहब की फैक्ट्री में। तो यहाँ पे बताना है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो गिरधर लाल जो था वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, किरानी था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सेन साहब थे वो किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ए ऑप्शन है पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी ऑप्शन है मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी ऑप्शन है यहाँ पे सिंह साहब के व्यंग से, डी ऑप्शन है यहाँ पे गिरधर लाल के व्यंग से। तो यहाँ पे देखिए जो सेन साहब थे वो किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से वो क्या ऐंठ कर रह गए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है दिल्ली के पास, बी ऑप्शन है गांधी में, सी ऑप्शन है शहरों में, डी ऑप्शन है लोगों के मन में। तो यहाँ पे देखिए भारत कहाँ बसता है, तो लोगों के मन में बसता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत है वो कहाँ बसता है, तो लोगों के मनों में बसता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, महाभारत क्या है। जो महाभारत है वो क्या है यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है उपन्यास, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है शास्त्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे पुराण। तो यहाँ पे बताना है कि जो महाभारत है वो क्या है, तो महाभारत क्या है, ये पुराण है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्त किस भाषा में है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्राकृत, बी ऑप्शन है यहाँ पे अपभ्रंश, सी ऑप्शन है यहाँ पे संस्कृत, डी ऑप्शन है यहाँ पे हिंदी। तो यहाँ पे बताना है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्त किस भाषा में है, तो ये संस्कृत में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, बहादुर कौन था। जो बहादुर था वो कौन था। ए ऑप्शन है कहानीकारक का चपरासी, बी ऑप्शन है यहाँ पे पहरेदार, सी ऑप्शन है यहाँ पे नौकर, डी ऑप्शन है यहाँ पे फौजी। तो यहाँ पे देखिए जो बहादुर था तो कौन था, तो लेखक के घर के ये क्या था, नौकर था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिए, शुरू से लेके अंत तक आप लोग वीडियो जरूर देखिए। अगर जो प्रश्न आपको याद नहीं है इसमें से, तो आप लोग उसे क्या कर दीजिए, लिख के याद कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, निराला की साहित्य साधना किसकी कृत है। ए ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, बी ऑप्शन है यहाँ पे रघुवीर सहाय, सी ऑप्शन है यहाँ पे रामविलास शर्मा, डी ऑप्शन है यहाँ पे मुक्तिबोध। तो यहाँ पे बताना है निराला की साहित्य साधना किसकी कृत है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रामविलास शर्मा की है ये कृत निराला की साहित्य साधना, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। यहाँ पे बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है डुमराव, सी ऑप्शन है बनारस, डी ऑप्शन है किसी से भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो
बिरजू महाराज थे उसका संबंध किस घराने से था, तो उनका संबंध लखनऊ घराने से था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कुमार गंधर्व क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, सी ऑप्शन है यहाँ पे कथाकार, डी ऑप्शन है यहाँ पे चित्रकार। तो यहाँ पे बताना है जो कुमार गंधर्व है वो क्या है, तो शास्त्रीय गायक है ये, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न हम काफी बार आपको करवा भी चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये मछली पाठ से प्रश्न है, पिताजी ने किसको मारा था। ए ऑप्शन है दीदी को, बी ऑप्शन है यहाँ पे माँ को, सी ऑप्शन है यहाँ पे संतू को, डी ऑप्शन है यहाँ पे भग्गू को। तो यहाँ पे बताना है कि पिताजी ने किसे मारा था, तो पिताजी ने दीदी को मारा था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है पक्का महल क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पक्का महल क्या है। ए ऑप्शन है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, बी ऑप्शन है संगीतकार का नाम, सी ऑप्शन है यहाँ पे अभिनेता का नाम, डी ऑप्शन है यहाँ पे लेखक का नाम। तो यहाँ पे बताना है पक्का महल क्या है, तो ये क्या है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। ए ऑप्शन है नौकरी पाना, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक बनना, सी ऑप्शन है चरित्र निर्माण, डी ऑप्शन है यहाँ पे यांत्रिक दक्षता। यहाँ तक देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो गांधी जी थे वो शिक्षा का क्या उद्देश्य मानते थे, तो वो चरित्र निर्माण मानते थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। ए ऑप्शन है समुद्र में, बी ऑप्शन है काम क्रोधहीन व्यक्ति में, सी ऑप्शन है स्वर्ण में, डी ऑप्शन है आकाश में। तो जो ब्रह्मा है वो कहाँ निवास करते हैं, तो काम क्रोधहीन व्यक्ति में करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। ए ऑप्शन है घनानंद, बी ऑप्शन है रसखान, सी ऑप्शन है गुरु नानक, डी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे गुरु कृपा महत्ता का वर्णन किसने किया था, तो ये किए हैं गुरु नानक जी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। 27 नंबर प्रश्न है रसखान को किसने दीक्षा दी। यहाँ पे बताना है कि रसखान जी थे उनको किसने दीक्षा दी। ए ऑप्शन है यहाँ पे वल्लभाचार्य, बी ऑप्शन है गोकुलनाथ, सी ऑप्शन है स्वामी विट्ठलनाथ, डी ऑप्शन है यहाँ पे गोरखनाथ। तो यहाँ पे जो रसखान थे उनको शिक्षा दीक्षा किसने दिया था, तो स्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दिया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखिए रसखान किस काल के कवि थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो रसखान थे वो किस काल के कवि थे। ए ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन है रीतिकाल, सी ऑप्शन है आधुनिक काल, डी ऑप्शन है यहाँ पे भक्ति काल। तो यहाँ पे बताना है कि जो रसखान थे वो किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है घनानंद किस भाषा के कवि हैं। यहाँ पे बताना है कि जो घनानंद है वो किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है ब्रज भाषा, सी ऑप्शन है भोजपुरी, डी ऑप्शन है यहाँ पे गुजराती। तो यहाँ पे देखिए जो घनानंद है वो किस भाषा के कवि हैं, तो काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो घनानंद है वो क्या है, ब्रजभाषी यहाँ पे कवि हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है 30 नंबर प्रश्न है विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, यानी विदेशी कहकर किस देश को वो सूचित करते हैं कवि। ए ऑप्शन है यहाँ पे ब्रिटेन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो विदेशी कहकर किस देश को सूचित करना चाहते हैं कवि, तो जो ब्रिटेन देश है उसको विदेशी कहकर यहाँ पे कवि सूचित करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन नाट्यकृत है। यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन नाट्यकृत है। ए ऑप्शन है मानसरोवर, बी ऑप्शन है बिपथगा, सी ऑप्शन है यहाँ पे मृग नैनी, सी ऑप्शन है भारत सौभाग्य। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन नाट्यकृत है, तो जो भारत सौभाग्य है वो एक क्या है, नाट्यकृत है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो प्रश्न आपको इसमें से याद नहीं है वो प्रश्न आप क्या कर रही है, लिख के याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है
गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? यहाँ पे बताना है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे धरती माता, बी ऑप्शन है यहाँ पे पृथ्वी माता, सी ऑप्शन है यहाँ पे सीता माता, डी ऑप्शन है यहाँ पे भारत माता। यहाँ पे बताना है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो भारत माता के लिए गीता प्रकाशनी प्रयुक्त होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 33 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है किसान मजदूर और डी ऑप्शन है मंत्री। तो यहाँ पे बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर है वो कवि के लिए जनतंत्र के देवता हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? ए ऑप्शन है पूर्वी क्षैतिज पर, बी ऑप्शन है यहाँ पे नगर के चौक पर, सी ऑप्शन है यहाँ पे पूर्वी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कहीं नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो हिरोशिमा शीर्षक कविता है उसमें वर्णित सूरज कहाँ निकला था, तो नगर के चौक पर निकला था। और यहाँ पे सूरज को किसकी संज्ञा दी जाती है, तो अणु बम को यहाँ पे सूरज उसमें बोलकर पुकारा गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? यहाँ पे बताना है कि एक वृक्ष की हत्या जो पाठ है वो किस काव्य संग्रह से संकलित है। ए ऑप्शन है यहाँ पे इन्हीं दिनों, बी ऑप्शन है यहाँ पे हम तुम, सी ऑप्शन है आमने सामने, डी ऑप्शन है चक्रव्यूह। तो यहाँ पे देखिए एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इन्हीं दिनों से ये क्या है संकलित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। होमवर्क प्रश्न है यहाँ पे, अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जो अहिंसा दिवस होता है वो किस दिन को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 20 जनवरी, बी ऑप्शन है 15 फरवरी, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अक्टूबर। तो जो भी आपको आंसर सही लगे उसको ए बी सी ऐसे करके मत भेजिएगा, पूरा नाम लिख के भेजिएगा। तो और यहाँ पे बताइएगा कि जो आपका सही आंसर होगा उसी दिन ही क्यों अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। इसमें एक और होमवर्क प्रश्न हम जोड़ दे रहे हैं, जो आपका जवाब होगा उस दिन एक और काम हुआ था वो आपको बताना है कि जो अहिंसा दिवस होता है वो उसी दिन को ही क्यों मनाया जाता है, तो ये भी आपको साथ में बताना है। और यहाँ पे देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा उतना हमको फायदा होगा। अगर यहाँ पे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।